हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, 2√2 मीटर वाले भुजा एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करें। मतलब दो रूट जो भुजा दी है उसकी वर्ग की वो कितनी दी है? 2√2 मीटर भुजा का एक वर्ग है। इसके प्रत्येक कोने पर प्लस का 2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा है। यहां पर भी रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहां पर भी रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। और इस जगह भी रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसको ए, इसको बी और ये सी, ये डी। तो ये कोई वर्ग है। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी सी माना हमने, ए बी सी डी, और बिंदु ए पर सेम, मतलब ए बी और सी पर प्रत्येक पर सेम आवेश है। तो इसके केंद्र पर विभव निकालना है हमको। इसके केंद्र पर, इसके मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। तो विभव कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने कल जैसे देखा था कि जितने आवेश दिए होंगे उतने ही वैद्युत विभव निकालेंगे और टोटल सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 आवेश है, तो चारों के कारण विभव निकाल लेंगे। कहाँ पर? हम केंद्र पर, ओ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको आवेश और बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। बिंदु क्या है? ओ, और आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दूरी हमको, ये दूरी, ये और ये दूरी, ये दूरी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा √2 होता है। भुजा √2, और भुजा कितनी दी थी? 2√2 इंटू √2। तो ये कितना आ जाएगा? 2, और ये 2 2 हो जाएगा कितना? 4 आ जाएगा, 4 मीटर। तो वर्ग का जो विकर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? और विकर्ण जो होता है वो केंद्र पर, ये पूरा विकर्ण होता है। तो हमें ये दूरी चाहिए कि इस बिंदु ए से ओ के बीच की दूरी, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 मीटर, और ये 2 मीटर, तभी तो टोटल 4 मीटर होगी। ठीक। तो क्योंकि जो वर्ग होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर परिच्छेदित करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो 2 मीटर ये दूरी होगी और 2 मीटर ये दूरी होगी। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। ये दूरी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। ठीक है, विकर्ण का आधा, क्योंकि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी आपस में बराबर होगी 2 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं कि बिंदु एक से, बिंदु ए के जो आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव कितना होगा। तो उसको लिखेंगे क्या? VA। VA लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q कितना है? 2 × 10⁻⁻6 अपान में दूरी, दूरी कितना है? 2 मीटर। ये लिख सकते हैं। इसके कारण फिर हम लिखेंगे बिंदु बी के कारण, तो उसको VB लिखेंगे। वो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 × 10⁻⁻6 अपान में 2। क्योंकि आवेश ये है, दूरी भी है। सेम इसी प्रकार सी के कारण, डी के कारण लिखेंगे, तो VC कितना आ जाएगा? सेम यही प्रकार आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 10⁻⁻6 अपान में 2। सेम VD आ जाएगा, क्योंकि ये डी आप पर आवेश जो है, दूरी भी सेम है, तो वो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 × 10⁻⁻6 अपान में 2। तो ये कुछ 4 इक्वेशन बन जाएंगे। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको 3, इसको 4। अब हम लोग टोटल विभव निकालेंगे। तो टोटल विभव कैसे निकालते हैं? टोटल विभव हम लोग ऐड करके निकाल लेंगे। तो V टोटल क्या आ जाएगा? VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। सभी वैल्यू यहाँ पर, अब देखो सभी वैल्यू सेम है। या तो हम एक की वैल्यू निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो सभी को रखेंगे और ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? टोटल डायरेक्ट करे दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक वो लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 अपान में 2।
तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो 4 इस वजह से लिख दिया क्योंकि 4 विभव थे, VA VB VC, तो एक विभव लिख दिया और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो चारों के कारण निकल आया। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू और 10 की पावर -6 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 आ जाएगा और 4 9 चौको 36, तो 36 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर इन आवेशों के कारण केंद्र पर कितना वैद्युत विभव होगा, वो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 3। इसको इस प्रकार भी लिख लो 3.6 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा V टोटल की वैल्यू निकल आएगी कि केंद्र पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो बिल्कुल इजी सा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना था कि हमको बिंदु और आवेश के बीच की दूरी पता करनी थी। तो हमें ये पता था कि इसकी भुजा में दी थी 2√2, तो हमने विकर्ण पता कर लिया। विकर्ण क्या होता है भुजा √2, भुजा √2 निकाला तो 4 मीटर आएगा। अब 4 मीटर अगर विकर्ण है तो ये दूरी इस A से O तक या B से O तक या C से O तक या D से O तक, ये दूरी कितनी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 सेंटीमीटर 2 मीटर ये 2 मीटर ये, तभी तो टोटल 4 मीटर होगा। तो इस प्रकार हम ये दूरी निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे कि इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव, फिर इस आवेश के कारण इस पर पॉइंट पर विभव, इसी प्रकार ये विभव निकालेंगे और टोटल विभव में सभी को निकालकर ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा केंद्र पर वैद्युत विभव। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि प्लस क्यू आवेश को दो बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदु, पहले से रफ कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लस क्यू आवेश के दो बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदु a,0 तथा -a,0 पर रखें, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। मूल बिंदु पर क्या होगा फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है बिंदु 0,b पर ज्ञात करें। तो पहले समझ लेते हैं कैसे दिए। इस प्रकार दिए कि ये x अक्ष है ये y अक्ष है, तो x अक्ष पर प्लस क्यू आवेश कहाँ पर है a,0 पर, तो a,0 कहाँ होगा ये होगा क्योंकि x अक्ष पर a दूरी चला और y पर 0, तो बिंदु ये होगा, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। दूसरा कह रहा है -a,0 पर रखा है, तो -a कहाँ होगा मतलब x अक्ष में -a दूरी चलना है, मतलब बराबर दूरी होगी लेकिन माइनस के x अक्ष पर होगा। और यहाँ पर कितना आवेश, यहाँ पर भी प्लस का क्यू आवेश रखा है। अब हमसे कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसको हम O मान लेते हैं कि VO मतलब मूल बिंदु पर विभव कितना होगा। तो मूल बिंदु ये होगा हमारा 0,0, उसको हम O मान लेते हैं, तो O पर हमको विभव निकालना है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है बिंदु 0,B पर ज्ञात करें। सेकेंड पॉइंट है V 0,B पर ज्ञात करना है हमें 0,B। अब 0,B कहां पर होगा आपका, तो 0 मतलब x में 0 और y में b दूरी चलनी है, तो हमारा x पर 0 तो मतलब इस पर एक भी नहीं चलना और y पर b, तो मतलब यहां मान लेते हैं कि 0,B ये होगा। तो हमें यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है और यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जैसे अभी किया था हमने कि जितने आवेश दिए होंगे उतने ही वैद्युत विभव निकालेंगे। आवेश कितने दिए, एक आवेश ये एक आवेश ये, तो दो वैद्युत विभव निकालेंगे। कैसे, हमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट निकालना है इस बिंदु पर O पर, तो पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव क्या होगा, फिर इस आवेश के कारण बिंदु O पर विभव क्या होगा, और दूरी क्या होगी ये होगी ये माइनस का a, इधर की दूरी क्या होगी बिंदु और आवेश के बीच की दूरी a होगी। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले निकालेंगे v, इसको मान लेते हैं v1। v1 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इस आवेश के कारण पहले निकाल रहे हैं तो क्यू अपान में r। अब दूरी क्या है माइनस का। अब देखो दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो जो माइनस का है उसको हम प्लस का a लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं ली जाती है। तो ये हो जाएगा v1। और v2 कैसे निकाल लेंगे? v2 मतलब इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव, वो भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में a। दूरी भी क्या है a। अब दोनों सेम आ गए। अब टोटल विभव निकालना हमको बिंदु O पर, तो vo क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। अब दोनों सेम वैल्यू है तो रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में a। और v2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में a। तो ये टोटल क्या आ जाएगा हमारा? टोटल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान में a। दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया? ये आ गया बिंदु O पर कितना वैद्युत विभव होगा। तो ये चीज आप समझ गए कि बिंदु O पर विभव कितना होगा। सबसे पहले इस आवेश के कारण विभव इस पॉइंट पर, फिर इस आवेश से विभव इस पॉइंट पर, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये तो हमारा आ गया मूल बिंदु पर विभव। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे 0, b पर विभव कितना होगा। तो उसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हमको ये दूरी पता होनी चाहिए। कौन सी? ये दूरी। और ये दूरी कैसे निकालेंगे? देखो ये तो b है क्योंकि y अक्ष में b दूरी चला है, तो ये तो b हो जाएगा। और ये क्या था? ये a था, तो ये कितना हो जाएगा? अगर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या आ जाएगा? रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार मतलब b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। ये a है ये b है, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, तो उसको मान लेते हैं v3। सबसे पहले इस आवेश के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r। तो क्यू कितना है? प्लस का क्यू है और r कितना है? ये रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इसको समीकरण हम कुछ भी मान लो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर v4 निकालेंगे। v4 क्या हो जाएगा? इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, उसको भी ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान में r। दूरी क्या थी दोनों आवेशों की? मतलब आवेश और बिंदु के बीच की दूरी वो था b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। सेम हुए भी यही है। समीकरण 2। अब क्या करेंगे? टोटल विभव मतलब 0, b पर टोटल विभव निकालना है, तो ये लिखेंगे और v3 प्लस v4 कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, तो v3 क्या आ जाएगा हमारा? v3 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। और इसके बाद v4 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अब इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान में रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0, b पर टोटल विभव। तो आप समझ गए होंगे इसको, बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से हमने इस पॉइंट पर निकाला था, दो विभव निकाले थे, उसके बाद टोटल वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार से इस पॉइंट पर भी निकालेंगे और टोटल वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। क्यों इसके पहले हमने ये दो क्वेश्चन इसकी पहली वाली क्लास में छोड़ दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, आ गया था सही से? बता दें? ठीक है, तो देख लो आज क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक घन की भुजा √3 मीटर है। एक घन है जिसकी भुजा √3 मीटर है, इसके 8 कोनों पर, अब घन पर कितने कोने होते हैं? 8 कोनों पर 1 माइक्रो कूलाम के आवेश रखे हैं। ठीक,
घन के केंद्र पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक है, तो पहले एक घन बना लेते हैं हम। तो घन इस प्रकार कुछ होता है। और जो घन होता है ये 3D डायग्राम होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी इसमें होती है। ठीक है, तो प्रत्येक कोनों पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, मतलब एक कोना ये है, दूसरा कोना ये, तीसरा ये, चौथा ये। और कितने कोने होते हैं घन पर? 8 कोने होते हैं। तो ये कोने, इनका नाम दे दें, ए बी सी डी, इसको ई एफ जी और एच। और सभी कोनों पर 1 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलाम, इस पर भी 1 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलाम, इस पॉइंट पर भी 1 माइक्रोकूलाम, और जी था ना, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलाम। मतलब 8 कोनों पर सभी पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। और हमको निकालना था कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब समझो, बुक पकड़ो। अब इसको समझो तुम लोग कैसे। देखो ये 3D डायग्राम है। अब 3D डायग्राम तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है तुमको, कौन सा? DCGH, ये बाहर है और ये इधर की ओर और ये इधर, मतलब इसके बीच में कुछ जगह है ना। जैसे घन देखे हो वो जो तुम लोग वो खेलते हो, पासा खेलते हो जिसमें 1 से 6 तक लूडो जो होता है तुम लोग, तो वो किस आकार का होता है? घन के आकार पर होता है। ठीक, तो हमको उसके केंद्र पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने तुमको कल कैसे बताया था? हमने तुमको ऐसे बताया था कि हमने ये जो एक पोर्शन है ये, इसको अलग निकाल लिया था और दूसरा पोर्शन था उसको भी अलग निकाल लिया था। इस प्रकार से हमने बताया था। और दूसरी चीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि घन का विकर्ण क्या होगा, मतलब इस पॉइंट से मध्य बिंदु की बीच की दूरी क्या होगी। अभी विकर्ण नहीं, मतलब पहले हमें ये दूरी चाहिए। भाई जब तक ये दूरी तुमको पता नहीं होगी तो तुम विभव कैसे निकालोगे? भाई जहां पर विभव निकालना है उस पॉइंट और जहां आवेश रखा है उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तो पता होना चाहिए। क्यों? जब तक बीच की दूरी नहीं पता होगी, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी नहीं पता होगी, तब तक कैसे फार्मूला लगाओगे? 1/4πε0 Q/r। तो r की दूरी तो पहले पता करनी पड़ेगी ना। तो अब घन की भुजा कितनी दी थी? देखो बुक में देखो, घन की भुजा क्या है? तो भुजा है √3 मीटर। ठीक, घन की भुजा है √3 मीटर। तो घन का विकर्ण क्या होगा बताओ? विकर्ण होता है भुजा √3 होता है। कितना होता है? भुजा √3। तो भुजा अगर 3 है तो भुजा हमने रख दिया √3 और √3 ये, तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये क्या आ जाएगा? विकर्ण। मतलब तुमको ये इस पॉइंट से, अब देखो विकर्ण कैसे निकाले, विकर्ण कैसे निकाला जाता है? दो भाई, जैसे जैसे ये जैसे रूम है। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट जस्ट नीचे 4 पॉइंट यहाँ, 4 पॉइंट से इसके पीछे इधर है 2 और 2 नीचे 4। अब विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा इस पॉइंट से, ये वाला जो विकर्ण, उस पॉइंट से अगर नीचे वाले पॉइंट के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका घन का विकर्ण आ जाएगा। मतलब कि हमें ये दूरी पता चल जाएगी। मतलब ये जो दूरी है यहाँ से ओकेन से होता हुआ कैसे बन जाएगा? ये विकर्ण होगा। ठीक, 2 विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण, हाँ ऐसे एक विकर्ण ये होगा इस प्रकार ये। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण अगर तुमको इससे देखना है, इस वाले पॉइंट से, तो इससे दूरी ये होगी, है ना। तो वहां से देखोगे तो ऊपर होगी। ठीक, तो ये विकर्ण हो जाएंगे। तो विकर्ण कितना हो जाएगा बताओ? 3 मीटर। हमको दूरी कितनी चाहिए? इतनी चाहिए, तो आधी दूरी चाहिए हमको विकर्ण की। तो हम क्या लिख सकते हैं? मतलब HO, इसको O मान ले, मतलब HO और AO BO GO और CO, ये सब दूरी कितनी हो जाएगी? विकर्ण का आधा। डायरेक्ट लिख दे। तो अगर तुमको क्या चाहिए, मतलब तुमको AO चाहिए, क्या AO
बराबर किसके हो जाएगा, BO बराबर क्या हो जाएगा, CO, सब CO और DO बराबर, देखो DO भी हो गया और EO हो जाएगा, EO, FO, GO, फिर HO, ये हो जाएगा। देखो आठों हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 8 विकर्ण मतलब 8 कोने होंगे, तो आठों कोने से केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कोने से केंद्र के बीच की दूरी विकर्ण का आधा, मतलब 3/2 मीटर। सब ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए। अब क्या करेंगे, अब हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। अब तुमको विभव निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेना यहां से। अगर तुमको विभव निकालना है, पहले विभव के लिए, ठीक, विभव के लिए क्या करोगे, हमको ए पॉइंट से ओ पॉइंट केंद्र बीच पर विभव चाहिए, तो क्या निकालोगे, VA, मतलब जो बिंदु ए पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु ओ पर विभव, क्या लिखोगे, VA बराबर 1/4 पाई क्यों, आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम, तो आवेश डायरेक्ट रख दें 1 × 10⁻⁶ रख दें, अपान में क्या आ जाएगा, बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 3/2, तो 2 ऊपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो गया। सेम इसी प्रकार क्या आ जाएगा, VB, सेम VB आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो आवेश भी सेम है और बीच की दूरी भी सेम है, किसी भी पॉइंट से देखोगे तो इसका भी आवेश और बीच की दूरी भी सेम है ना, बिल्कुल सेम, तो क्या आ जाएगा, सेम VB भी आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई 1 × 10⁻⁶ अपान में 3/2, तो 2 ऊपर निकल जाएगा। बताओ, तो VA, VB, VC, VD, VF, VGH सब इसी प्रकार आ जाएंगे। अगर हमको टोटल निकाले तो क्या करेंगे बताओ, सभी को ऐड कर लेंगे और सभी 8 निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि 8 आवेश हैं, 8 कोनों पर आवेश रखा है, तो 8 वैद्युत विभव निकलेंगे, ये तो हम 1 का निकाल लें और 8 का मल्टीप्लाई कर दें, ये तो सभी को जोड़ लें, है ना, तो डायरेक्ट यहां पर लिख लेना। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, VC, VD, VE, VF, VG, VH, है ना, निकालेंगे, ठीक, निकालना, ठीक। क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, V टोटल, या V टोटल कहां पर, बिंदु O पर, ठीक, तो V टोटल क्या आ जाएगा, V A + V, B + V, C + V, D + V, E + V, F + V, क्या, J कहाँ हो जाएगा, G + V H, ABCD नहीं आती है, तो आप सभी को ऐड कर लोगे तो कितना, ये तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू कोई एक वैल्यू, कोई सी भी रख लो, ये VA की रख लो, जिसकी वैल्यू तुमको रखनी है, एक वैल्यू रख लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, क्यों नहीं, 1 × 10⁻⁶ अपान में 3 और 2 मल्टीप्लाई में चल रहा था, ये था। अब इसकी वैल्यू तुम लोग निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और 10⁻⁶ इंटू 2 अपान में 3, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, क्या आ जाएगा बोलो, 8 3 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 इंटू, इससे इसको कैंसिल कर लो तो 10⁻3 बचेगा, और वोल्ट, अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो 4.8 × 10⁻4 वोल्ट, कोई दिक्कत, तो ये V आंसर आ जाएगा, ठीक। वो बुक में तुम्हारे आंसर गलत दे रहा है, उसमें 48 वोल्ट दे रहा है ना, तो वो 48 वोल्ट नहीं दिए, वो 48 किलो वोल्ट, इसको क्या लिख सकते हो, अच्छा 10⁻3 को क्या लिख सकते हो, 48 किलो वोल्ट, ये तो ये लिख लो आंसर, तो तुम्हारी बुक में 48 किलो वोल्ट आंसर है, लेकिन वहां पर किलो लिखना भूल गए हैं वो लोग, ठीक, तो इसको तुम देख लेना, आंसर तुम्हारा यही आएगा, ठीक, तो नोट कर लो ये चीज, हो गया, तो कल अब समझ में आ गई कैसे करना है।
बताओ तुमको कोई दिक्कत, कोई सी भी कहीं भी दिक्कत हो बताओ। दिक्कत बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुमको विकर्ण निकालना था, विकर्ण के बाद फिर तुमको दूरी निकालनी थी कि हर एक आवेश से बिंदु की या ओ के बीच की दूरी क्या होगी। हाँ अब ई की वैल्यू समझ लो, अभी तो विभव निकालना, अभी ई भी निकालना है। देखो अब ई कैसे निकालेंगे, सुनो इधर, ई हमने कैसे निकलवाया था तुम लोगों को। ई सबसे पहले हमको दिशा से निकालनी पड़ेगी। अब दिशा से कैसे निकालेंगे, हमने तुमको बॉक्स निकाल के दिखा दे कि ये एक बॉक्स ये था, मतलब इसको अलग कट करके निकाल लिया था हमने इस प्रकार से, ऐसे निकाल लिया था। और एक बॉक्स नीचे वाला था, जिसे नीचे चारों कोनों पर आवेश था, बड़ा बड़ा निकालते हैं। ठीक, देखो समझना, इधर देखो ए बी सी डी, ऊपर वाले बॉक्स को हम लिखते हैं ए बी सी डी। इधर देख लो, इधर पहले, इसके बाद क्या आ जाएगा ई एफ जी एच, इसको ई एफ जी एच हमने इस प्रकार निकाल लिया। और सभी पर आवेश कितना कितना था, एक माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम, और सब प्लस का आवेश था। अब देखना दिशा से निकाल देंगे। ठीक, अब दिशा से निकालेंगे, बीच पे कहीं ओ बिंदु था हमारा, देखो इसको, ये हमारा 1D हमने 2D में, मतलब ये 3D डायग्राम होता है, इसको इस प्रकार ना समझ लेना कि इसके मतलब इस फलक के केंद्र पर कहीं पर आवेश निकालना है। ये कहीं हवा पर यहाँ पर कहीं होगा, जैसे ये रूम है तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पर होगा, जहाँ ये मोबाइल रखा है यहाँ पर कहीं होगा। ठीक, तो ये दूरी, जैसे ये आवेश है दूरी ये, ठीक, ये दूरी इस प्रकार होगी, इस प्रकार। ठीक है, ये हम तो तुमको दिखा रहे, ये मतलब बाहर की ओर होगा, ये जो बिंदु है ना, तो ये यहाँ पर कहीं होगा। यहाँ पर कोई बिंदु मान लें जो केंद्र होगा, वो कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो घन होता है वो कुछ इस प्रकार होगा कि नहीं होगा, कुछ उसकी ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, कुछ होगा ना। तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं, और ये हवा में कहीं यहाँ पर है, जहाँ पर ये मार्क कर दिया। ठीक, अब बताओ ये आवेश है, प्लस का आवेश है, इस आवेश के कारण इस आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक, पैर पीछे करो, देखो इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तीव्रता तो तुम निकाल लोगे, दूरी तुमको पता है, दूरी कितनी है 3/2, 3/2 ये है, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2, सभी 3/2 होगी। लेकिन सबसे इसमें पहले दिशा देखो, सब दूरी समान है, मतलब ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर। ठीक, इसी प्रकार ये आपस में सब चारों बराबर है। अब ये प्लस का आवेश है, प्लस आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी, आवेश से विपरीत होगी। क्यों, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि अगर प्लस का क्यों आवेश है, बिंदु ये है, तो दिशा कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की बाहर की ओर। अगर माइनस का आवेश है, बिंदु ये, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। तो ये प्लस का आवेश है, बिंदु ये है, तो आवेश से बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EA हो जाएगा। देखो EA कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। सेम इसी प्रकार इसके कारण देखोगे, तो ये आवेश है, तो दिशा कहाँ की ओर होगी, आवेश से विपरीत। तो ये क्या आ जाएगा, V, अरे EC। इसी प्रकार D के कारण देखोगे तो कहाँ की ओर, इधर की ओर, ये क्या आ जाएगा ED। इसके प्रकार B के कारण देखोगे तो ये कहाँ की ओर होगी, यहाँ की, मतलब EB। ठीक, अब तुम देखो, अब तुमको निकालना क्या है, टोटल भी वो निकालना है, अरे टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अगर तुम सोचो कि हमको देखो एक दिशा ये, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र दिशा ये, एक दिशा ये, अगर इन दोनों का टोटल निकालोगे तो कहाँ से निकलेगा, बीच से निकलेगा। देखो हम तुमको एक चीज समझा रहे हैं, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो दिशा, ये दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत। तो जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी उतनी भी तो यहाँ तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि आवेश भी सेम है और
दूरी भी सेम है, तो फार्मूला जो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो सब कुछ सेम आएगा ना, जिस जिस प्रकार से विभव सेम आया था उसी प्रकार से ईसी इक्वल टू किसके, ईए क्या आ जाएगा, ईडी क्या आ जाएगा। अब दिशा देखो, अगर दिशा विपरीत होती है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, घटा देते हैं, बड़ी में छोटी घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो क्या करोगे, जीरो नहीं आ जाएगा, मतलब जितनी ये इतनी है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम इसी प्रकार ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्रों पर क्या जाएगा, जीरो। इसी प्रकार से अगर तुम एक चीज देखो, अगर तुम सोचते कि नहीं हमको ये दोनों पता चल गया, इनका कोण पता चल गया, उससे भी तुम निकाल सकते थे। ठीक, अब इन दोनों की टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, होती ऊपर की ओर। इन दोनों की टोटल नीचे की ओर होती, अब फिर दिशा विपरीत होगी, फिर एक दूसरे को ये काट देती। तो ऐसे भी कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। ठीक, तो हमने इस प्रकार नहीं किया। ऐसे क्या अब लगता है, इसके लिए फार्मूला तुम्हारा ये होता है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको पता हो और उनके बीच कोण पता हो, तब हमने तुमको फार्मूला पढ़ाया था, ई नेट बराबर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, E1 और E2 के बीच का कोण। अब एक दिशा तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी, एक ये थी, अब इसका तुमको कोण पता होना चाहिए। ये कोण कितना होता है, ये 90 का होगा, 90 का होगा। ठीक, चलो चलो अब इधर देखो, अब इधर देखो, सेम इसी प्रकार इस वाले में देख लो। इसमें भी देखोगे तो कहाँ की ओर, बिंदु ओ पर देखना पहले इस आवेश से कारण, तो मतलब दिशा कहाँ होगी, ई ई, मतलब ई की दिशा आवेश से विपरीत, ईजी की दिशा आवेश से विपरीत, इस आवेश से विपरीत। इसके कारण अगर एफ के कारण देखें तो यहाँ की ओर होगी ई एफ, अगर एच के कारण देखें तो ये इस आवेश से बाहर की ओर, तो ई। अब सेम ये भी, ये दिशा इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा, बताओ ई टोटल क्या आएगा, जीरो, जीरो। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार भी इसको सॉल्यूशन, या तो तुम लोग क्या करते, पहले सभी दिशा वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते, फिर दोनों इनको घटाते, यहाँ जीरो आती, सेम इसी प्रकार तुमको करना पड़ता है ना। तो वहां से भी जीरो आ जाती और हमने दिशा के साथ भी खेलकर जीरो कर लिया। जैसे तुम्हारी चाहिए तो सॉल्यूशन से देख लेते, या तो ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक वैद्युत द्विध्रुव में, लिखो क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश +9 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुन लो पहले। फर्स्ट पॉइंट है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में इससे 0.6 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। सेकेंड पॉइंट है द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था। जब हमने किया था कि इसकी कुछ दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, फिर हमने कहा था कि इसको वैद्युत द्विध्रुव को अगर 90 डिग्री घुमा दें तब क्या होगी। सेम इसी प्रकार से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी दिए। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो। तो दो बिंदु आवेश है, एक 9 माइक्रोकूलम, एक -9 माइक्रोकूलम। ठीक, एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 × 10⁻⁵। ठीक है, और दूसरा फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति से, अच्छी स्थिति 0.6 मीटर की दूरी पर तुमको वैद्युत विभव निकालना है। और इसका फार्मूला मैंने तुमको पढ़ाया था, आज डेरिवेशन भी देखा था कि नहीं देखा था। हाँ निकालो जल्दी। पहला पॉइंट क्या था भैया, वैद्युत विभव 0.6 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दूरी पर निकालना है, वो दूरी कितनी,
अभी क्या बताया है? हाँ, कितनी दूरी पर निकालना है अभी नहीं बताया था क्या? एक बार सवाल फिर से बोलिए। क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश प्लस का 9 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 × 10⁻⁶ मीटर की 2 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर स्थित है। फर्स्ट पॉइंट था द्विध्रुव की अच्छी स्थिति से 0.6 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना था। दूसरा पॉइंट था इसको 90 डिग्री घुमा देने पर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट तुम लोग निकालो, निकाल के बताओ जल्दी। समथिंग नहीं, हाँ समथिंग क्या सही है, 4.5 वोल्ट। चलो चलो इधर देखो, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर 17 है। आवेश है प्लस का 9 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस का 9 माइक्रोकूलम। कह रहा है इसके अच्छी स्थिति से 0.6 मीटर की दूरी पर, हमको 0.6 मीटर की दूरी पर इसको P बिंदु मान लो। यहां पर तुमको निकालना है वैद्युत विभव, यहां पर विभव निकालना है। अब इसकी बीच की दूरी कितनी दी है, इनकी बीच की दूरी कितनी दी है, 2 × 10⁻⁵ मीटर। जो बिंदु आवेश है उनकी बीच की दूरी दी है 2 × 10⁻⁵ मीटर, और इस बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति 0.6 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव निकालना था। मतलब इस पॉइंट पर हमें विभव निकालना था। लो तो अब समझो, इधर देखो, इधर समझ लो। अब 2 मिनट रुको। अब हमें इसका फार्मूला बताओ कि इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला क्या था, P/R²। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं V बराबर 1/4πε0 P/ में R²। R क्या थी, R होती थी हमारी इस बिंदु O से जहां पर वैद्युत विभव निकालना है वो बीच की दूरी थी। और P क्या था, P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण Q×2L होता था कि नहीं होता था। तो Q क्या है, आवेश, और 2L क्या है, बीच की दूरी थी। बीच की दूरी थी कि नहीं थी, तो इसको निकाल लो। तो P निकाल लो, P बराबर क्या आ जाएगा, Q का मतलब कोई एक आवेश ले लेते हैं, 9 × 10⁻⁶ माइक्रो की वैल्यू रख दी, और 2L मतलब बीच की दूरी, क्योंकि ये बीच की दूरी हम लोग 2L मान के चलते थे कि नहीं चलते थे। कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁵। बताओ, ये 10⁻⁻⁶ का मतलब है कि 9 माइक्रोकूलम दिए थे ना, तो इसकी वैल्यू नहीं रखोगे क्या, माइक्रोकूलम में चेंज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 × 10⁻⁻⁵ 11। ठीक, तो ये P की वैल्यू आ जाएगी, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर मत पढ़ना, ये कूलाम इंटू मीटर है। ठीक, इसकी वैल्यू। अब देखो तुमको P की वैल्यू पता चल गई, अब हमको R की वैल्यू तो पता है ना। R की वैल्यू कितनी है बताओ, R बराबर 0.6 मीटर नहीं दिए, क्यों, हम R यही तो माना करते थे कि बिंदु O से R दूरी पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जब इसका डेरिवेशन किए थे। ठीक, तो R की वैल्यू तुमको कितनी दी है, 0.6 मीटर। अब तुम इस वैल्यू इसमें रख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 × 10⁻⁻⁻, और अपान में R² मतलब 0.6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो, देखो 9 × 10⁻⁹ इंटू 18, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेगा, कितना आ जाएगा, 9 2 11,
तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना 9 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2 और अपान में आ जाएगा 0.6 इंटू 0.6। अच्छा 0.6 इंटू 0.6 करो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 करोगे तो 0.36 आएगा कि नहीं आएगा 0.36 आएगा। अब क्या करेंगे इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर कितने 2 जीरो से ये 2 जीरो चल बसे। अब क्या करोगे इस नचौ को 36 अब इसका इसमें का 4 चौको 16 ठीक 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 ठीक है। क्या किलो वोल्ट कहाँ से आ जाएगा तुमको यहाँ 10⁻³ कहाँ तुमको दिख रही तुमको 4.5 के अलावा कोई और वैल्यू दिख रही है तो किलो वोल्ट कैसे हो जाएगा। किलो वोल्ट कब आता है जब यहाँ पर कोई 10⁻³ मल्टीप्लाई में अगर चल रही होती या तो 45,000 आ जाता तो 45 किलो वोल्ट बोल दे देते क्योंकि हजारों क्या कहते हैं किलो ठीक। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4.5। अब देखो अब इसका दूसरा पॉइंट देखो। अब कह रहा था ये जो था तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव इसको कह रहा था ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखना सेकेंड पॉइंट कह रहा था इसको 90 डिग्री घुमा देने पर विभव क्या हो जाएगा। अब बताओ ये तुम्हारा ये था इसको 90 डिग्री घुमा दे। एक मिनट समझना अभी ये था इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो माइनस का 9 माइक्रोकूलम इधर सुनो लो पहले माइनस का 9 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मतलब इस प्रकार हो जाएगा है ना जो ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा तो नीचे ये आ जाएगा कितना प्लस का माइक्रोकूलम। अब बिंदु तो तुम्हारा यहीं पर होगा ना पी जो पी था तो वो तो यहीं पर होगा ठीक है। अब बताओ अब ये जो हो तुम्हारा निरक्षीय स्थिति में नहीं हो जाएगा बताओ निरक्षीय स्थिति में नहीं हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोग क्या करते थे वैद्युत विभव का मान कितना था 0 था तो डायरेक्ट लिख लो v बराबर 0। आया तो तुम निकालोगे इनको इसको निकालोगे इसको इन दोनों को निकालोगे निकाल के करोगे वो ज्यादा सही रहेगा। तो तुम लोग इसको निकाले कैसे निकालोगे देखो दूरी तो तुमको दिए 0.6 इधर सुन लो 0.6 मीटर ये तुमको दूरी दी है ठीक। अब तुमको ये दूरी भी दी थी ये तुमको पता ही थी कितनी थी 2 इंटू 10⁻⁻5 इधर। अब तुमको इसके मध्य बिंदु से होती है। अब बताओ ये दूरी कितनी होगी ये टोटल 2 इंटू 10⁻⁵ तो इसका आधा मतलब 10⁻⁵ मीटर होगा कि नहीं होगा। ये भी 10⁻⁵ मीटर होगा इतनी 10⁻⁵ ये भी 10⁻⁵ तो तुमको ये निकालना है तो ये क्या होगी बताओ। अब तुम लोग अच्छा विभव कैसे निकालोगे भाई अब तुमको इस पॉइंट पर निकालना है ना इस पॉइंट पर विभव निकालना है। पहले इस आवेश के कारण निकालोगे तो तुमको ये दूरी तो पता होनी चाहिए फिर इस आवेश के कारण निकालोगे तो ये दूरी भी तो जिस प्रकार हमने इसका डेरिवेशन किया था सेम उसी प्रकार ये भी करना है। अगर इसका सोल्यूशन करना है तो सोल्यूशन या तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो डायरेक्ट लिख देना बस तुमको ये लिखना पड़ेगा लिख लो। अतः हम जानते हैं कि ये भी लिख सकते हो कि तुमको ज्ञात है अतः हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है लिख दो। अतः हम जानते हैं यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ठीक। अतः हम जानते हैं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है ठीक है। और ये तुम्हारी किसकी है निरक्षीय स्थिति की कंडीशन है तो इस वजह से यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा मतलब इस बिंदु P पर विभव 0 होगा ठीक है मतलब VP पर विभव 0 होगा। ये भी बिंदु P पर ही निकाला तो इसको भी P मान सकते हो कि बिंदु P पर ही विभव निकाला ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है? तो नोट करोगे तुम लोग? नोट करो, लिखो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तथा, पहले हम बोल देते हैं, ठीक है? पहले सुन लो क्वेश्चन। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तथा माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, आवेश लिख ले, एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2.4 यह वैद्युत द्विध्रुव 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है? कोई वैद्युत क्षेत्र था, उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक? फर्स्ट पॉइंट सुनो, फर्स्ट पॉइंट निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, साम्य। इसके बाद द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य, चलो शांत रहो, ठीक? देखो तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, इसकी साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। दूसरा पॉइंट है द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया। साम्य अवस्था का मतलब होता है 0 डिग्री पर, मतलब इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में जो वैद्युत द्विध्रुव होगा तब क्या होगा, स्थिति, तब स्थितिज ऊर्जा निकालनी। और दूसरी है साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा। देखो हम यहाँ पर इसको नोट करे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आवेश है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। दूसरा आवेश क्या है? माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक? बीच की दूरी कितनी दी है? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा है बताओ? इस ये पूरे जो निकाय बना है इसको कहाँ रखना है? इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखना है, जिसकी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर है, ठीक? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है? इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा निकालो। अब हमने तुमको एक फार्मूला पढ़ाया था, बताओ स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला बताओ क्या निकलवाया था? U बराबर वो नहीं माइनस का पी कॉस थीटा निकलवाया था, ये निकलवाया था नहीं निकलवाया? देखो तो U बराबर माइनस का पी कॉस थीटा निकलवाया था। अब तुमको P की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो सबसे पहले P की वैल्यू निकालो। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12। और देखो निकालना कहाँ है? साम्य अवस्था पर, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू क्या है? 0। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए है साम्य अवस्था पर, ठीक? तो P की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? Q कितना है? 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, एक आवेश ले लेंगे और 12 कितनी है? बीच की दूरी होती है ये 12 होता है ना, कितना आ जाएगा बताओ? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। P की वैल्यू ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48 की भी 8 और 24 फिर का 72, 72 4 76। कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा? 2 अंक के बाद, इंटू 10 की पावर माइनस का 29। और माइनस ये तो, हाँ ये तो आ गई क्या? P की वैल्यू आई है, कूलाम इंटू मीटर। तो P की वैल्यू ये आ गई। अब हमको निकालना क्या है? U बराबर माइनस का P कॉस थीटा, निकाल लो, वैल्यू रख लो। माइनस का P, माइनस रखा, P की वैल्यू कितनी दी है? ये 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 29। बस ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखना। E की वैल्यू कितनी दी है?
4 इंटू 10⁵ प्लस का, माइनस नहीं था। और इसके बाद कॉस थीटा मतलब कॉस 0। बोलो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 30.72। इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना, 8 चौको कितना आ रहा है? सही है। सही है, 30.72 आ रहा है। हाँ, 72 इंटू 10 की पावर अब इसको ये इससे कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 10 की पावर -24 बचेगा, प्लस का 5 माइनस का 29 माइनस में आएगा है ना? हाँ माइनस में तो आएगा, क्योंकि माइनस में आएगी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। और 10⁻⁻24 ये निकल के आ जाएगी क्या, इतने जूल। इसको अगर इस पॉइंट को और इधर करना है तो ये भी लिख सकते हो, 3.072 इंटू 10⁻⁻ कितना, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, ये तो ऊपर वाली वैल्यू लिख दो। ठीक, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि जब इस पॉइंट को यहाँ करोगे तो एक प्लस में पावर ऐड होगी। ठीक, तो 3.072 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है, नोट कर लो। कुछ दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तुमको क्वेश्चन में दिए था कि साम्य अवस्था पर हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और E की वैल्यू तुमको दी थी, P की वैल्यू तुमको निकालनी थी, और P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 12। अब Q तुमको दिए थे और इसकी दूरी भी दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, अभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा, इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब देखो इसका सेकेंड पॉइंट देख लो इधर, अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले इसको देख लो। अब इसका सेकेंड पॉइंट में क्या था कि इसको 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने पर, मतलब θ1 की वैल्यू 0 और θ2 की वैल्यू 180। अब किया गया कार्य निकालना है। कार्य के लिए फार्मूला क्या बताया था, बताओ? कार्य द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तुम लोग शांत रहो, बताओ W की वैल्यू बताओ। हमने तुमको बताया था θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, इसका डेरिवेशन भी देखा था। P cos θ1 माइनस cos θ2 ये देखा था। अगर cos θ रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको दिए, तभी हमने जब तुमको डेरिवेशन कराया तब हमने क्या कहा था, ये मेन बेस फार्मूला होता है, बताया था। P cos θ1 माइनस cos θ1 तुमको कहां से कहां ना घुमा दे, तुम्हें कह रहा साम्य अवस्था से 180 डिग्री पर घुमाओ, मतलब ऐसे रखा है तो इसको पूरा 180 डिग्री इतना घुमा देना है ना, जब तो 180 डिग्री अर्धवृत्त बनेगा तब तो पूरा 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, तो कह रहे साम्य अवस्था का मतलब 0 डिग्री से कहां घुमाना है, 180 डिग्री तक घुमाना है। बताओ P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू तुमको पता है, ये पता है, ये देखो ये P यही है कि cos 0 की वैल्यू 1 हो गई थी, हमें तो टोटल P निकाला था ना, तो कितनी है, तो कितनी हो जाएगा 3.072। अब cos θ1 का मतलब cos 0 θ1 माइनस cos θ2 का मतलब 180, 3.072 cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1। अब बताओ क्या आ जाएगा, 3.072 1 + 1। अब बताओ क्या होगा, 3.072 इंटू 2। और एक चीज हम लोग भूल गए क्या इसमें, तुम लोग ये भूल गए, देखो 10⁻⁻23 तो भूल ही गए ना, 10⁻⁻23 चल रहा था ना, तो लास्ट में लिख लो यहाँ पर, ये भी मल्टीप्लाई में 10⁻⁻23, 10⁻⁻23। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने नहीं लिखी थी डायरेक्ट, क्योंकि इतनी वैल्यू लिखी थी। अब बताओ क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये 1 और 3 दूनी 6, 6.144 इंटू
10⁻⁻23 जूल। ये वैल्यू निकल के आएगी क्या, किए गए कार्य की। मतलब कि साम्य अवस्था से अगर इसको 180 डिग्री तक घुमाएंगे तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, 6.144 इंटू 10⁻23 जूल। बताओ कोई दिक्कत इसमें। देखो पीई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, ये पीई की वैल्यू है, क्यों कि कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 हो गई थी तो ये पीई तो बचेगा। देखो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये पीई तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा पी। इसी की वैल्यू हमको यहाँ रख दी थी, मैंने यहाँ रख दी, 10⁻23 यहाँ पर रख दी क्योंकि यहाँ पर हम भूल गए थे रखना, ठीक है। और cos 01 माइनस cos 180, क्योंकि 0 से 180 डिग्री तक घुमाया गया था, ठीक। तो ये सारी वैल्यू रख दी, इसका सॉल्व कर दिया, हो गया आंसर। अगर भैया ठीक। 180 बोलता ओनली तो कॉस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन है और एक जगह प्रोटॉन है, ठीक। इनके बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा, हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है यू की वैल्यू। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसको पकड़ो, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, हमें यू निकालना है ना, तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी किसका, माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, लेकिन प्लस का होता है, ठीक है, कूलम। और हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R होता है, ठीक। तो R क्या हो जाएगी, बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी दी है बताओ, R की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो बताओ 0.5 एंगस्ट्रॉम की जगह कितना रख देंगे, 10⁻⁻10, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻11 आ जाएगा मीटर, क्यों, R की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻11 मीटर, क्योंकि इस पॉइंट को जब उधर ले जाएंगे तो पावर माइनस में ऐड होती है, बताया था, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू, Q1 का मतलब इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, ठीक है, मतलब इसको Q1 इसको Q2 मान के चल रहे हैं, कितना आएगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अपान में, शांत रहो, अपान में क्या आ जाएगा R क्या है 5 इंटू 10⁻⁻11। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1.6 कितना आ जाएगा 256 है ना, तो 9 इंटू, अब इसको पहले सॉल्व तो कर लो, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ -11 रखो, ठीक है, पॉइंट हटा नहीं दिया ये, इधर सुनो, इधर सुनो पहले, इसको इससे काट देते हैं, ये आ जाएगा -1 यहाँ बचेगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, मतलब इससे एक और काट दें, माइनस का 18 ये बचेगा, मतलब पावर सभी देखो कैंसिल हो चुकी हैं, क्या बचेगा 9 इंटू माइनस बाहर लगा लेते हैं 1.6 मतलब 256, 2.56 आएगा, नहीं 25.6 क्या दो अंक दो अंक का दशमलव नहीं लगा, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो उसमें एक एक बात लगा है, कहाँ एक बात लगा है, ध्यान कम लिया करो है। शांत रहो गधे, ये क्या लिखा है 1.6, ये 1.6,
दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो 2 अंक नहीं हो गए। ओपी गुस्सा सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं आती। अब क्या आएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 18, और अपान में क्या चल रहा है 5। इसका 23 अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा -9, इसको डिवाइड कर लो 5 25.5, और ये क्या आ जाएगा 1, और 1 बचेगा तो बचेगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 18। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितना आ जाएगा, जो यहाँ लगा था 3 अंक के बाद लगा था, तो 3 अंक के बाद लगेगा ना, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, है ना, हमने यहाँ लगा दिया था। तो आंसर क्या आएगा -4.6, ये इतना ही आएगा 10 की पावर -18, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा माइनस का 4.608 इंटू 10 की पावर -18 जूल आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए, कल इसके बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। बच्चे कौन छाप रहा है?